नमस्कार। आज साइंस स्पार्क में हम एक ऐसे लिक्विड के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमारी गाड़ियों को चलाता है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, जिसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल, जिसे हम आम भाषा में एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। आज के इस दौर में एथेनॉल को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमारे देश की ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आइए इसके विज्ञान, उपयोग और भविष्य पर गहराई से नजर डालते हैं। पहला सवाल, क्या है एथेनॉल? एथेनॉल एक तरह का जैविक ईंधन यानी बायोफ्यूल है जो पेड़ पौधों या फसलों से बनाया जाता है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक साफ, हल्का और आग पकड़ने वाला लिक्विड होता है। एथेनॉल में 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है। एथेनॉल को गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल जैसी चीजों या खेती के बचे हुए हिस्सों से तैयार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम होता है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। एथेनॉल को बार बार बनाया जा सकता है, इसीलिए यह पेट्रोल और डीजल का अच्छा और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि जैविक पदार्थों जैसे चावल, मकई, गन्ना या बायोमास को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसे हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो फसलें हैं वो फसलें किसान हर साल उगा सकता है। ये ग्रीन फ्यूल माना जाता है। दूसरा सवाल, कैसे बनता है एथेनॉल? एथेनॉल दो तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है गन्ना, मक्का, चावल जैसी फसलों में जो मिठास यानी कि शक्कर होती है उसे खमीर यानी ईस्ट की मदद से शराब में बदला जाता है। इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। दूसरा तरीका है रासायनिक प्रोसेस से, जिसे एथिलीन हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें केमिकल की मदद से एथेनॉल बनता है। इन दोनों तरीकों से जो एथेनॉल बनता है वो इतना शुद्ध यानी प्योर होता है कि उसे गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब एथेनॉल बनता है तो उसके साथ कुछ और चीजें भी निकलती हैं जो अलग अलग कामों में आती हैं, जैसे कि सूखा अनाज जो जानवरों के चारे में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बचा अवशेष होता है उसमें पोटाश जैसे खनिज होते हैं जो खेती में उर्वरक की तरह काम आते हैं। इसी तरह एथेनॉल बनाते समय सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि खेती और उद्योगों के लिए भी फायदेमंद चीजें मिलती हैं। तीसरा सवाल, किन किन चीजों से बनता है एथेनॉल? एथेनॉल कई तरह की चीजों से बनाया जा सकता है जो ज्यादातर प्राकृतिक या जैविक स्रोत होते हैं। इसे गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल जैसे अनाजों से निकली मिठास, शक्कर से बनाया जाता है। इसके अलावा खेती के बचे हुए हिस्सों जैसे पराली, लकड़ी के टुकड़े, बांस और सूखे पत्तों से भी एथेनॉल बनता है। कुछ मामलों में इसे पेट्रोलियम से भी रासायनिक तरीकों से तैयार किया जाता है। साथ ही अब बांस यानी कि बैम्बू से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है, जो एक नया और टिकाऊ तरीका है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और हर साल बिना दोबारा इसे लगाए काटा जा सकता है। बांस में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है जिनमें शक्कर होती है। इस शक्कर को खमीर यानी ईस्ट से एथेनॉल में बदला जाता है। आखिरी में एथेनॉल को साफ करके तैयार किया जाता है ताकि इसे फ्यूल में मिलाया जा सके। कुल मिलाकर देखें तो एथेनॉल ऐसी चीजों से बनता है जो खेत, पेड़ पौधों या फसलों से मिलती है और जिनका दोबारा उत्पादन किया जा सकता है।
चौथा सवाल, एथेनॉल का मिश्रण फ्यूल में क्यों जरूरी है? यह सवाल बहुत अहम है क्योंकि आजकल हमारे देश में इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। चलिए इसे समझते हैं। दरअसल एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। इसमें 80% तक पेट्रोल होता है और 20% या उससे कम एथेनॉल होता है। जब पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है तो उसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। जैसे अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए तो उसे E20 कहा जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे लिए सस्ता, साफ और स्वदेशी विकल्प है। जब हम एथेनॉल को मिलाकर फ्यूल जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम होता है, जिससे हवा कम प्रदूषित होती है। इससे विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता भी घटती है और देश का पैसा भी बचता है। साथ ही यह किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करता है क्योंकि एथेनॉल खेती से जुड़ी चीजों से बनता है। कुल मिलाकर एथेनॉल का मिश्रण पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और किसानों तीनों के लिए फायदेमंद है। भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की शुरुआत साल 2001 में एक छोटे स्तर के परीक्षण यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। इसके बाद 2003 में सरकार ने इसे एक आधिकारिक योजना के रूप में शुरू किया। एथेनॉल का मिश्रण इस समय सिर्फ पेट्रोल में हो रहा है, अनलीडेड पेट्रोल में हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ग्रीन हाउस एमिशन कम करता है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम है। जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है कच्चे तेल की, वो भी कम हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक अल्टरनेटिव है, क्योंकि इस विकल्प के चलते हम एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक स्थिर और एक महत्वपूर्ण जरिया दे रहे हैं उनकी आजीविका के लिए, उनकी आय के लिए। पांचवा सवाल, गाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ता है? एथेनॉल से गाड़ियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर गाड़ी ज्यादा पुराने मॉडल की है और उसे बहुत ज्यादा एथेनॉल जैसे E20 या उससे ज्यादा वाला मिक्स्ड फ्यूल दिया जाए तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है या कुछ हिस्सों में जंग लगने की संभावना हो सकती है। लेकिन बीते कुछ सालों में नई गाड़ियां अब ऐसे डिजाइन की जा रही हैं कि वो एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल जैसे कि E10 या E20 के साथ अच्छे से चल सके। सही मात्रा में और सही तरह से एथेनॉल मिलाया जाए तो गाड़ियों को नुकसान नहीं होता, बल्कि इंजन साफ रहता है और प्रदूषण भी कम होता है। अगला सवाल, एथेनॉल से देश को क्या फायदे हुए हैं? एथेनॉल से देश को कई बड़े फायदे हुए हैं। इससे पेट्रोल की जरूरत कम हुई है, जिससे भारत ने अब तक लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, क्योंकि दूसरे देशों पर अब कच्चे तेल को लेकर निर्भरता कम हुई और कम तेल बाहर दूसरे देशों से मंगवाना पड़ा। आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 238 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जिससे यह फायदा हुआ है। इसके अलावा किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिला है। उन्हें बीते 11 वर्षों में 1,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई हुई है। साथ ही एथेनॉल से गाड़ियों का धुआं भी कम होता है, जिससे हवा कम खराब होती है और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। हम इससे अपना विदेशी विनिमय कम कर सकते हैं, क्योंकि हम कम क्रूड लेंगे तो कम विदेशी विनिमय होगा। इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा है, क्योंकि ये हमारे खर्चे को भी कम नहीं कर रही है, बल्कि हमारी निर्भरता जो और देशों के ऊपर है कच्चे तेल के ऊपर, उसको भी हम कम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत लाभदायक है। और हम जैसे कृषि पूर्ण हम इकोनॉमी हैं, तो ऐसी एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए अगर इसका जो हमारी कॉर्न की क्रॉप है या गन्ने की क्रॉप है और चावल है, बायोमास है, इससे हमारा किसान अग्रसर होगा उन्नति की तरफ।
एथेनॉल एक ऐसा देसी ईंधन बायोफ्यूल है जो न सिर्फ हमारी धरती के लिए फायदेमंद है, बल्कि देश के किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान बन गया है। साथ ही इसके फ्यूल में मिक्स्ड होने से प्रदूषण कम होगा, जो पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाएगा, जिससे देश का पैसा बचेगा, किसान खुश होंगे और हम विदेशी तेल पर कम निर्भर होंगे। सच में इथेनॉल एक साफ, सस्ता और स्वदेशी ऊर्जा का सुंदर सपना है, जो अब विज्ञान और तकनीक से हकीकत बन रहा है।